पता है ब्रह्मा जी भी 100 साल तक जीते हैं। लेकिन रुकिए, उनके 100 साल हमारे 100 साल जैसे नहीं होते। हम इंग्लिश कैलेंडर में सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स तक ही पढ़ते हैं, राइट? लेकिन भारतीय कालगणना यानी कि हिंदू टाइमलाइन समय को बिल्कुल अलग और बहुत विशाल नजरिए से देखती है। यहाँ समय की शुरुआत निमिष से होती है, फिर क्षण, मुहूर्त, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयान और वर्ष आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतरा बनाते हैं और 14 मनवंतरा मिलकर एक कल्पा बनता है। और हैरानी की बात यह है कि एक कल्पा को ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन माना गया है, जिसकी अवधि लगभग 4.32 बिलियन वर्ष है। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मा जी के जीवन का 51st वर्ष चल रहा है, यानी उनके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब 51st वर्ष का पहला दिन माना जाता है। और इस विशाल टाइमलाइन के सामने हमारी पूरी मानव सभ्यता का इतिहास तो एक छोटे से बिंदु जैसा लगता है। तो अगली बार जब आप घड़ी में समय देखें तो याद रखिए, भारतीय कालगणना में समय सिर्फ घंटों और सालों में नहीं बल्कि युगों और कल्पों में भी बहता है।